Hello candidates, welcome back to our channel DNA Academy. So IIT Patna has released its notification regarding admission in PhD program that is for January 2026 स्प्रिंग सेमेस्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आईआईटी पटना है वो डिफरेंट डिसिप्लिन्स में पीएचडी एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहे हैं। तो हम लोग पहले डिपार्टमेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या डिपार्टमेंट्स है और उसका जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो क्या होने जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एडमिशन है ना, ये है डेट इज़ फॉर जनवरी 2026, ये अभी का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, एंड डेट इज़ फॉर स्प्रिंग सेमेस्टर। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले केमिकल एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि एरिया ऑफ रिसर्च है आपका रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड कैटालिसिस, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रिसर्च क्या क्या है। बायो से जो है वो हमारा बायो केमिकल इंजीनियरिंग से दो यहाँ पे है एरिया, जिसमें कि एक है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट है वेस्ट ट्रीटमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल। उसके बाद देखिए जो सब डिपार्टमेंट है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सिंथेसिस है, मटेरियल्स है, ऑर्गेनिक है, उसके बाद फिजिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिपार्टमेंट देख लेते हैं और आप जो एरिया ऑफ रिसर्च है वो आप लोग भी गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसमें ये सारा कुछ है। ठीक है, उसके बाद है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जनरेटिव एआई है, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, बहुत सारे कुछ है इसमें, इंटेलिजेंस नेटवर्क है। तो जिनका भी स्ट्रीम ये सब रहा है वो आप लोग जा सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। उसके बाद है ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मीन्स कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के लिए भी सीट्स हैं, डेट इज़ फॉर इंग्लिश, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, ह्यूमन रिसोर्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, आईपीआर। ठीक है, तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। और मैथमेटिक्स में भी है, मैथमेटिक्स में देख लीजिए आप लोग यहाँ पे अलजेब्रा, डिफरेंशियल, हार्मोनिक, प्रोबेबिलिटी, ये सारा कुछ है। एरिया ऑफ रिसर्च मतलब कि अगर आप इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं तो आप इन सारे एरिया में से किसी में भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है आपका मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। उसके बाद है आपका फिजिक्स। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि आपका जिस पेपर से पीजी है वो क्या है, और अगर आप इन सब एरिया में से इंटरेस्टेड है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कैटेगरी ऑफ एडमिशन। एडमिशन का जो कैटेगरी है उसको 2-3 अलग अलग डिविजन्स में बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो है वो है रेगुलर एंड फुल टाइम। अ स्टूडेंट इन दिस कैटेगरी वर्क्स फुल टाइम फॉर हिज पीएचडी, दे कैन बी क्लासिफाइड एज। पहला हो गया आपका रेगुलर या फिर फुल टाइम कैटेगरी। ठीक है, इसमें सबसे पहले टीए डेट इज़ टीचिंग असिस्टेंट, सी और ही रिसीव्स असिस्टेंटशिप फॉर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। द क्वालिफाइंग डिग्री फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट इज, पहला है देखिए बी टेक। देखिए तो यहाँ पे देखिए जो रेगुलर एंड फुल टाइम है उसमें जो पहला कैटेगरी है वो है टीचिंग असिस्टेंट, मीन्स कि आपको यहाँ पे एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम करना है और असिस्टेंटशिप भी है आपको इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिलेगा। बट क्या ये सबको मिलेगा? नो, द आंसर इज़ नो। यहाँ पे उसके लिए भी क्वालिफाइंग डिग्री है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब कि अगर इंस्टीट्यूशन आपको फंड देती है, पैसा देती है, तो उसके लिए आपके पास इन सब में से डिग्रीज जो भी दिया हुआ वो होना चाहिए। डेट इज़ देखिए बी टेक, BS, MSc, MA, MBA, MCA, इक्विवेलेंट डिग्री विद वैलिड गेट स्कोर। मतलब कि गेट तो ठीक है क्वालिफाई किया, बट होता है ना उसमें भी गेट का स्कोर, तो वैलिड जो वहाँ पे मांगा जाएगा वो वाला आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। एबव गेट स्कोर एबव द प्रिस्क्राइब कट ऑफ लेवल, मतलब कि वो लोग कट ऑफ जो भी जारी करेंगे उसके ऊपर आपका गेट का स्कोर होना चाहिए। गेट है कि ऑलमोस्ट सब लोग को कुछ ना कुछ स्कोर मिल ही जाता है, उसमें बहुत 13,000 तक रैंक जाता है, तो बहुत सारे डिफरेंट स्कोर्स होते हैं, बट आपके पास जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, और नेट क्वालिफिकेशन, हाउ एवर मिनिमम गेट कट ऑफ डज नॉट गारंटी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर टेस्ट इंटरव्यू, मतलब कि आपके पास अगर खाली इतना गेट का स्कोर है कि आप एनी हाउ क्वालिफाई कर जा रहे हो, दैट डजंट मीन्स कि आपका जो एडमिशन है वो वहाँ पे सिक्योर हो रहा है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ गेट स्कोर इज वेव्ड फॉर कैंडिडेट्स विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मतलब कि अगर किन्हीं के पास गेट का स्कोर है उसको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर उनके पास बैचलर्स डिग्री है इंजीनियरिंग में फ्रॉम द सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स विद CGPA ऑफ 8 एंड अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ME, MTech, MPhil इक्विवेलेंट डिग्री विथ गेट क्वालिफिकेशन नॉट ओल्डर देन 5 years फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन और नेट क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब नेक्स्ट आता है
रिसर्च फेलो JRF और SRF, मतलब कि एप्लीकेंट्स हैविंग एक्सटर्नल फेलोशिप, मतलब कि देखिए वहाँ पे तो टीचिंग असिस्टेंट पे आपको मतलब आपका जो इंस्टीट्यूशन है वही आपको जो भी फिनेंशियल सपोर्ट है वो देता, बट अब यहाँ पे आता है कि एक्सटर्नल फेलोशिप, मतलब कि आपने कोई एग्ज़ाम ऐसा क्वालिफाई कर रखा है ऑलरेडी जिसमें आपको फेलोशिप मिलने जा रही है, ठीक है। He or she receives fellowship from any government organized funding agency such as CSIR, UGC, DBT, NBHM, DST, Inspire and similar other scheme, मतलब किसी भी स्कीम से अगर आपको फेलोशिप मिलने जा रही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ। This category refers to student who as a project staff is working on a sponsored project, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट में वो ऑलरेडी काम कर रहा है, that is registered at research and development unit of IIT पटना, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे कि प्रोजेक्ट की भी वैकेंसी आती है ना, उसमें अगर रजिस्टर्ड है तो वो वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। तो एक हो गया आपका ये कैटेगरी। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सी मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट नोट ओनली देन 5 ईयर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब एप्लीकेशन के सबमिट होने से 5 साल से पहले से नहीं, उसके पहले ही हो, मतलब मिनिमम 5 साल तक में आपके पास गेट या फिर नेट होना चाहिए। ये सारा कुछ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है स्पॉन्सर्ड फुल टाइम। A candidate in this category is sponsored by a reputed industry, research and development organization, academic institution, government organization, PSUs and autonomous bodies, central state. For research and career advancement, the institute does not provide any assistantship fellowship to such candidates. ठीक है, तो यहाँ पे candidates in sponsored category must be a regular employee of the sponsoring organization विथ मिनिमम ऑफ 2 years जॉब एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड, मतलब कि आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप वहाँ के रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है। द वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 year इज एसेंशियल विद द करेंट एम्प्लॉयर एंड with at least 2 year of professional experience in respective field. A student in this category is therefore a professionally employed person who pursue PhD while continuing her or his service. The candidate has to work full time in institute to obtain the degree for a period of 3 year, मतलब कि आप जॉब तो कर रहे हैं बट वहाँ से आपको देखिए एन अटेंडिंग स्पॉन्सर कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस NOC लेके आपको यहाँ पे आके ज्वाइन करना होगा और आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हैं उसका मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और जब आप PhD में आएंगे तो आपको यहाँ पे एटलीस्ट रेगुलर मोड में 3 साल अपना देना पड़ेगा। ये हो गया ये कैटेगरी, ठीक है। और जो NOC का फॉर्म है वो वहाँ यहाँ पे अवेलेबल है, फॉर्म 1, इसको आप लोग यहाँ वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है डेट इज़ एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम। अ कैंडिडेट इन दिस कैटेगरी इज़ अ रेगुलरली एम्प्लॉयड पर्सन इंक्लूडिंग द स्टाफ ऑफ IIT पटना हु परस्यू द PhD प्रोग्राम वाइल कंटिन्यूइंग द ड्यूटीज़ ऑफ हिज और सर्विस, मतलब कि अब ये है कि आप रेगुलर मोड पे आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप IITP के भी एम्प्लॉय हैं तो वो भी एलिजिबल है। द इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड एनी असिस्टेंटशिप और फेलोशिप, और आपको इंस्टीट्यूट इस केस में कोई भी असिस्टेंटशिप या फेलोशिप नहीं देगी। द मिनिमम रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट इज़ 1 or 2 सेमेस्टर डिपेंडिंग ऑन द कंप्लीशन ऑफ मैंडेटरी कोर्स वर्क, मतलब कि कोर्स वर्क में आपको 1 या 2 सेमेस्टर रेगुलर मोड में प्रेजेंट रहना पड़ेगा। कैंडिडेट इन एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम कैटेगरी मस्ट बी रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन विथ एटलीस्ट 2 year ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे भी आपको 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मांग रहा है अगर आप जॉब में हैं तो, ठीक है। 2 year ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। NOC मस्ट बी प्रोड्यूस्ड ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू विद द प्रिस्क्राइब, वहाँ पे फॉर्म 1 था, यहाँ पे 3 है, आपको भी यहाँ पे NOC देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस फॉर मोर देन 10 year हैव बीन given relaxation up to 5% in qualifying degree as specified in clause B2। यहाँ देखिए B.2.1 से लेके B.2.3 तक में जो भी क्वालिफिकेशन दिया गया है उसमें आपको 5% रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप कहीं पे 10 साल से ज़्यादा एम्प्लॉय रह चुके हैं या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है 10 साल से ज़्यादा का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे एज लिमिट दिया हुआ है, अपर एज लिमिट शुड बी 28 year फॉर BTech BS, ये सब आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्स अप टू 5 year इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू, मतलब कि 28 में 5 जोड़ लीजिए, उतना हो जाएगा आपका SC ST OBC वुमेन एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए,
पीएचडी इन इंजीनियरिंग अगर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे है आपका कैंडिडेट्स हैविंग एम टेक एम ई डिग्री इन इंजीनियरिंग और सीपीआई से मार्क्स आपका 6.5 से ऊपर होना चाहिए या फिर 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देख सकते हैं अलग अलग क्लॉजेस दिया हुआ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, वो आप लोग यहाँ पे मैच करके देख सकते हैं। फिर आता है पीएचडी इन साइंस, साइंस के लिए ये सारा कुछ है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के लिए ये सब कुछ है। डायरेक्ट इंटरव्यू किन के लिए होगा देख लीजिए यहाँ पे। The institute may admit exceptionally bright candidates as full-time teaching assistant by direct admission without any written test. Direct admission to PhD program will be given to, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ जिनका CPI या फिर CGPA इक्वल टू और मोर देन 8.0 है उनके लिए होगा। नेक्स्ट वाला व्यू पॉइंट 2 4.2 के लिए देखिए, मास्टर्स फ्रॉम IITs और IIScs graduated within the last 5 years with a degree in the respective discipline of CPI और CGPA मोर और इक्वल टू 8.5, मतलब कि IT या IISc से आपके पास होना चाहिए डिग्री ग्रेजुएशन का और वो 8.5 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सच कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई ऑनलाइन। एडिशनली एन ईमेल क्लेमिंग कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट एडमिशन मस्ट बी सेंड विद द स्कैन कॉपी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है सपोर्टिंग वो साथ में आपको मेल करना है। ठीक है, यहाँ पे CPI को कन्वर्ट करने के लिए दिया हुआ है नोटिस कैसे कैसे है, और बाकी रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से फॉलो होगा। ठीक है, तो आप लोग इस फॉर्म को एक बार देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा पॉलिसीज़ दिया हुआ है डिफरेंट, और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फ़ी भी दिया हुआ है। TA रिसर्च फेलो प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए 1000 है, SC ST वुमेंस के लिए 500 है, और स्पॉन्सर फुल टाइम या फिर एम्प्लॉयड एंड पार्ट टाइम के लिए 1000 है। ठीक है, तो आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार देख सकते हैं, अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, जो कि है स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन that is it has been already started from 22nd September and closing date है इसका 22nd October। ठीक है, उसके बाद है कॉल लेटर इश्यूएंस का डेट है 31st October। एग्जामिनेशन डेट विंडो है यहाँ पे दिया हुआ, रिजल्ट है टेंटेटिव डेट है ये है नवंबर के मंथ में 21 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऑफर लेटर आ जाएगा आपका 1/12/2025, मतलब कि दिसंबर लास्ट तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, सो दैट कि जनवरी से आपका सेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके का इशू आता है तो यहाँ पे फ़ोन नंबर और email ID दिया हुआ, आप लोग यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल DNA Academy। बाय बाय।